अस्सलाम वालेकुम, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. मेरे साथ मौजूद हैं आमना इसानी. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. हसन चौधरी टीवी स्टार. टीवी. Hassan, I have to say I'm really looking forward to your show. Thank you. On Sunday. Thank you. Because it seems like जबरदस्त आपकी एनर्जी है. Thank you. और आपकी बहुत, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि your interview skills are very good. Thank you. मगर एनर्जी को next level है. मेरे ख्याल है this is going to be the best interview night show on TV ever. I love you आमना. आमना के लिए तालियां. ख्वातीन रात आमना के लिए तालियां. तालियां. Thank you आमना. Thank you. ये लोगों का प्यार है. मैंने जैसे पहले भी बताया था कि आप लोगों ने प्यार किया और वो आप लोगों की वजह से कहीं ना कहीं लोगों ने रिकॉग्नाइज किया. तो थैंक यू वेरी मच. संडे इंशाल्लाह हमारी पहली किस्त आ रही है जी. उसमें गेस्ट है इमरान अशरफ साहब जी. और काफी उनके साथ शुगर लगा है हमारा. और ये TV1 पे आएगा शो और ये रात को 9 बजे आएगा. और इससे पहले कि आप पूछें कि YouTube पर आएगा या नहीं आएगा, ऑफ कोर्स आएगा जी. बिल्कुल. तो ये बिल्कुल. और आमना आएंगी, उन्होंने हामी भरी हुई है मेरे शो पे आने की. तो जैसे ही हम उनका बजट मैच कर पाए तो ऐसा कोई उनका तो आमना जी बिल्कुल. आमना आ रही है मेरे शो. आ रही हैं जी. और तो आप मेरे शो पे आके फिर कुछ वो बातें बताएंगी ना जो लोगों को नहीं पता. वो कौन सी बात है जो लोगों को नहीं पता? वो तो अब मैं निकलवाऊंगा और आप राइट पता नहीं बताएंगे. आप ही फंसेंगे ऐसी बातें निकलवा के. क्यों आपके बारे में होंगी, मेरे बारे में नहीं होंगी. जी. It will all about me. All about right. मेरे ख्याल है आप सेलिब्रिटीज को करते रहे अभी. आप अच्छा जा रहा है जी बिल्कुल. आपका बड़े गुड एनर्जी जा रही है एंड इंशाल्लाह आपकी अगर इजाजत हो तो मैं प्रोमो मैं प्रोमो चला दूं. जो कॉम्पोजिट एक हमारा प्रोमो है जिसमें आपके जो शुरू के हमारे गेस्ट हैं जिनके हम इंटरव्यूज कर चुके हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगे. सो आमना की स्पेशल अप्रूवल पे देखें मेरे शो द बिग पिक का ये प्रोमो. हेलो, माय नेम इज हसन चौधरी. यू वाचिंग द बिग पिक. क्या वजह है कि जिस चीज को आप हाथ लगाते हैं वो सोना हो जाता है? कुछ हाथ हैं जो इस हाथ वाले के लिए उठते हैं और काम बन जाता है. So sweet. जवानी फिर नहीं आनी. मुझे मजा नहीं आया था करके. कैमरा से नोटिस आ जाता है लेकिन लोग फिर भी नहीं देखते. इसकी क्या वजह है? आखिर में मैंने कहा कि लंबी है गम की शाम मगर शाम की. वही बात, बेचारी औरतें बेचारी नहीं है. अंदरूनी तौर पे आप बड़ी उम्र की हैं. मुझे लगता है कि मैं ओल्ड सोल. यार आप सीरियस सवाल का सीरियस जवाब नहीं देते. ए मलकानी. मैं पर्सनली समझती हूँ कि शायद एक्टर होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी है. एक्टिंग खाली के ऊपर पाकिस्तान में जिंदा रह सकता है? अल्लाह हसन, मुझे क्या पता. क्या आपने शेयर नहीं किया? शेर को कौन शेयर करता है? ये आप क्या कह रही हैं कि जो हमारे मुल्क में अवार्ड शोज होते हैं वो ऑथेंटिक नहीं होते? मुझे वो ऑथेंटिक नहीं लगते. मे बी बिकॉज आई एम टू क्लोज टू देम. मुझे पता है क्या हो रहा है. जी हसन, ये बड़ा मजे का प्रोमो है. आई होप कि कॉन्वर्सेशंस इतनी ही फन और एक्सटेम्पोर हों जितनी लग रही हैं. इससे ज्यादा है. इससे ज्यादा फन और एक्सटेम्पोर है. सो थैंक यू आमना. और आपकी गेस्ट लिस्ट बड़ी अच्छी है जी. गेस्ट लिस्ट बहुत वो उसमें आपका डिड यू चूज योर गेस्ट और जी कुछ अब जैसे गेस्ट हैं उनको मैंने रिक्वेस्ट की. मैंने कहा मेरा शो है पहला तो आ जाएं. राइट. आई एम वेरी थैंकफुल टू देम. जी बिल्कुल. उन्होंने वेरी नाइस सिलेक्शन ऑफ गेस्ट जी. और खुशी मुझे इस बात की हो रही कि कोई गेस्ट ऐसा नहीं है जिसको हम समथिंग हॉट पे नहीं कर सकते. समथिंग कोई गेस्ट वैसे कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जिसको हम समथिंग हॉट पे ना कर चुके हो अभी? हाँ नहीं है. अगर आप कर लेते बिलाल अब्बास खान का या सज्जल अली का या इस वक्त नहीं, बट बिलाल को हम दोनों इंटरव्यू कर चुके हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे. सज्जल को भी हम कर चुके हैं. तो सिर्फ फवाद खान रह गए. फवाद खान रह गए हैं. वो तो मेरे ख्याल में आप ही के हाथ आएंगे जब भी आएंगे. मुझे लगता है वो किसी के भी हाथ नहीं आएंगे. आप ही के हाथ. जी बिल्कुल. तो TV1 पे आएगा जी संडे को 9 बजे. शुक्रिया आप लोगों के प्यार का. देखिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा. जी आमना जी. और बस यही है. हमने मैंने व्हाइट शर्ट पहनी आज. मैंने देख लिया. काली पहन ली है. मैंने वो भी देख लिया. तो ये क्या वजह हो गई? और मैंने व्हाइट ट्राउजर पहनी, आपने ब्लैक. मैंने ब्लैक जींस पहनी. तो फिर यिन यांग तो ऐसे होता है ना. ये क्यों यिन यांग ऐसे होता है. यिन यांग ऐसे ही होता है. हां, बैलेंस ऑफ एनर्जीज ऐसी अच्छी रहती है. बैलेंस ऑफ एनर्जीज ऐसे अच्छा लगता है. ठीक है. ओके, गुड सीन है. तो आज हम इकट्ठा हुए हैं ड्रामे रिव्यू करने के लिए. ऐसा ही है कुछ. आपने गर्मी करा दी कराची में. क्या मैंने आपको दिए थे 4 दिन 13-14 डिग्री पे. अब मैंने ये अच्छी हवा लाहौर में चली गई. 12 डिग्री है. तो अब क्या यहाँ पे क्या सीन रहेगा? अब गर्मी है. अब आगे गर्मी है जी. मतलब प्रोग्रेसिवली गर्म से गर्म होता जाएगा मौसम. इंडीड. ओहो. बाय द वे आपने लाइव में मेरे अभी एक शुडली में मारी है कि आप भी अमेरिका जा रहे हैं.
मैंने तो आपको कब का कहा? नहीं, आपका तो टेंटेटिव है। नहीं, मैं तो पक्का जाना है इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने ठप्पा लगवाना है, अमेरिका वाले बोलेंगे भाई वीजे लगा दिए, अगला वीजा आपको नहीं मिलेगा। नहीं, हाँ मैं एक ट्रिप मारा अभी तक, तो मेरा दूसरा ट्रिप जरूरी है। कब चल रहे हैं हम लोग? मेरी तो बुकिंग हो चुकी है। आप कब जा रही हैं? 5 तारीख को। हाँ 5 मई I'll be there. May. And for how many days are you going? I think 2.5 weeks. Just 2.5 weeks? और क्या करूँ मैं? Oh, I'll probably go after like the 15th of May or something. Okay. तो थोड़ा हमारा ओवरलैप शायद ठीक है। आप वेस्ट कोस्ट जरूरी नहीं है, हम अलग अलग भी जा सकते हैं। मतलब वेस्ट कोस्ट जा रही नहीं, वो हमारी रिकॉर्डिंग नॉट दैट के वहां पे हम साथ में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली। आप वेस्ट कोस्ट जा रही हैं, ईस्ट कोस्ट जा रही हैं? वॉशिंगटन जा रही हूँ। डीसी जा रही हैं आप? वेस्ट कोस्ट जा रही हैं? वेस्ट कोस्ट नहीं जा रही, ईस्ट कोस्ट जा रही हैं। तो वेस्ट कब जाएंगे? अब जा रही है वेस्ट जा रही है? एलए नहीं जा रही हैं आप? वेगस ही नहीं जा रही हैं आप? नहीं। मैं और आप इकट्ठे चलते ना? नहीं, ऐसे शौक नहीं है मुझे। क्या है वेगस? जुए और शराब और क्लबिंग और वो तो ऐसे शौक नहीं रखती। डीसी में तो ना, वो भी रमजान के फौरन बाद। तो डीसी में तो जैसे मतलब दूध की नहरें बह रही है ना। मगर इट्स नॉट के सीजर्स पैलेस वहाँ पे आपके लिए दरवाजे खोल के खड़ा है, आए जी। व्हाइट हाउस है ना वहाँ पे, वहाँ पे जो कुछ होता है व्हाइट हाउस में लेकिन पूरी दुनिया पे जो भाई वहाँ एंट्री मना है, लेकिन नहीं आपकी कराएंगे हम। करा देंगे। नहीं आई विल बी गोइंग टू सुना आप जो बाइडेन का इंटरव्यू कर रही हैं वहाँ? यस ऑफ कोर्स। बड़ा मजा है वैसे अगर आप जो बाइडेन का इंटरव्यू। ट्रम्प का करने का ज्यादा है वैसे। हाँ ट्रम्प का आपको मवाद ज्यादा आपको मिले, कंटेंट आपको अच्छा मिले। नहीं, आई विल बी गोइंग टू डीसी एंड देन इंशाल्लाह न्यू जर्सी एंड न्यूयॉर्क। अच्छा न्यू जर्सी भी जा रहे हैं? वहाँ पे कौन है? आई हैव फ्रेंड देयर। ओके सो एंड यू विल बी इन न्यूयॉर्क एज वेल? आई विल ऑफ कोर्स। ये कैसे हो सकता है? मैं फैशन कैपिटल और वन ऑफ द फैशन कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड। सो प्रोबब्ली व्हेन यू आर इन न्यूयॉर्क आई विल सी यू इन न्यूयॉर्क। ठीक है हसन, ठीक है जी। जी डन हो गया जी। जी अच्छा जी, आज हम रिव्यूज करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और हमारे रिव्यूज में आज हमारे पास एक नया ड्रामा। यार आप एतबार क्यों नहीं देख रहे? आप बताएं, मैंने तो बता दी थी अपनी रीजनिंग। मेरी भी वही रीजनिंग है। क्या रीजनिंग है? जो भी आप बताएं क्या जो भी आपने कहा था डिटो। हाँ। नहीं क्या रीजनिंग है? नहीं मैंने ये कहा था कि मुझे उससे रुसवाई वाइब आई और सेक्सुअल असॉल्ट के ऊपर बेस्ड बहुत सारे ड्रामाज हम देख चुके हैं। हाँ। सो मुझे अब मैं थोड़ा सा वो हो गया हूँ, उकता से गए हैं। उकता नहीं गया, बहुत सेंसिटिव ऑब्वियसली आपकी बहुत वो हैवी वॉच है। I would like a little light entertainment, which I'm really looking forward to the Ramzan dramas, by the way. जी क्योंकि उसमें काफी आपको लाइट एंटरटेनमेंट जो है ना मिलने के चांसेस लग रहे हैं। जी। इब्ने हवा नया ड्रामा शुरू हुआ जिसका रिव्यू हम करेंगे पहली किस्त का। अमानत की एक किस्त का हम रिव्यू करेंगे। आपको मुबारक हो। मुझे भी तो हो, लेकिन आपको भी हो, फिर क्यों? आपको ज्यादा हो क्योंकि अमानत शुरू हुआ मिस्टर एंड मिसेस मलिक से और खत्म हुआ मिस्टर एंड मिसेस मलिक से। ये एपिसोड खत्म कैसे हुआ? खत्म कहाँ पे हुआ है? It just sounded right. Okay. It was all about Mr. and Mrs. Malik. It was indeed. More so about Mr. Malik this time. Than Mr. and Mrs. Zarar. And so we'll get into that. Yes. Mr. Malik के जो चल रहे हैं चक्कर। और जो दाई हलीमा थी वो एक्चुअली डॉक्टर हलीमा थी। वो डॉक्टर हलीमा जी, और कॉन्शियंस भी था उनका। जी तो इस पे मैं कुछ आना चाहूंगा डिस्कस करने। ठीक है। फिर हमने दोबारा की एक किस्त देखी और हाँ, और हमने एक और किस्त देखी। किस चीज की? 2 किस्तें देखी हमने। ए मुश्ताक। मैंने पिछले हफ्ते क्योंकि किस्त नहीं देखी थी, तो इस हफ्ते मैंने एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से जाके पिछले हफ्ते को भी किस्त आपको देखनी पड़ी होगी। मैं एक्सीडेंट देखना बहुत जरूरी था। वही देखा ना। तो ए मुश्ताक के बारे में हम बात करेंगे। देयर इज लॉट्स टू से अबाउट दैट ड्रामा एज वेल। एक बात कहना चाहूंगा, मुझे याद आ गया, आपको शो जरूर देखे ना। मुझे शो तो इंशाल्लाह देखे। मैंने एक इंटरव्यू किया समथिंग हॉट के लिए एक नए बच्चे का, जो कि है कुमैल अनम, राइट, जिनको हम देख रहे हैं एज वली मोहम्मद इन सिनफे आहन जी। ये इंटरव्यू करने की भी और जो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप भी देखें, इसकी एक बड़ी वजह ये है कि हमारा जो ना यंग टैलेंट है, नए लड़के लड़कियां आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे मेजॉरिटी ड्रामाज उनको वो प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं करते कि जो वो अपना खुल के टैलेंट शोकेस कर सकें। ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि सिनफे आहन को एक बड़ी वाइड और लार्ज ऑडियंस देख रही है। तो जुनैद जमशेद को हमने देखा, दनानीर को हमने देखा, मीरब को हमने देखा, उसी तरह कुमैल से जब मैं मिला तो मुझे एहसास हुआ यार कि ही इज माशाल्लाह वेरी टैलेंटेड, यू नो, ही इज अ वेरी गुड सिंगर आल्सो एंड ही इज एक्चुअली ट्रेनिंग हिमसेल्फ। आप यार वैसे बहुत कमाल चीज हैं। क्यों? मैं आपकी ना मुरीद होती जा रही हूँ।
आप मिलने से गेज कर लेते हैं कि अगला बंदा फैंटास्टिक और टैलेंटेड है और सिंगर भी है और एक्टर। मैं वैसे वो कुमैल अपना, मैं आपकी नजर उतारनी पड़ेगी, कुमैल अपना गिटार लेके आए थे साथ में, और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो कुमैल से मैंने 3 या 4 गाने गवाए हैं। नहीं, ये मेरा तंज कुमैल पे बिल्कुल नहीं था। ही इज एक्चुअली इंक्लूडिंग अ गजल। हाँ, लेकिन मैं आप पे हूँ क्या, मैं कमाल हूँ वैसे। मैं तो टैलेंट परखने की आंख अल्लाह की तरफ से सलाहियत है मेरे अंदर। बिल्कुल, हाँ, मैं वही कह रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं बाकी हाँ। तो माशाल्लाह हमने जैसे दानानीर का इंटरव्यू किया, जुनैद का आपने किया, और हमने फिर पता चला कि जुनैद की किस तरह की एक स्ट्रगल रही है, यू नो, विद द फिटनेस एंड ऑल ऑफ दैट। इसी तरह कुमैल के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इवन दो ही इज खालिद अनम साहब एंड तमीना खालिद साहबा सन, उनका एक कनेक्शन है, बट ही रिवील्ड कि किस तरह ही वाज रिजेक्टेड लेफ्ट राइट एंड सेंटर आफ्टर ऑडिशंस। राइट। सो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि नए लड़के लड़कियों से बात करके मुख्तलिफ नौयत की एक इंफॉर्मेशन मिलती है ना जी, तो वो जरूर देखिएगा। ठीक है। और वीकेंड के ऊपर इंशाल्लाह एक और हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं, अगर वो हो गया। क्यों, मेरा फैशन फोर्टनाइटली नहीं चलाएंगे आप वीकेंड? मैंने कहा करने जा रहे हैं। अच्छा, आपका फैशन फोर्टनाइटली हम संडे को चलाएंगे जी, सैटरडे को हम कुमैल का इंटरव्यू चला देंगे, सिनफे आहन आता है, और फिर ट्यूसडे को इंशाल्लाह वो इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा जो हम वीकेंड पे करने जा रहे हैं। अगर वो हो गया तो मुझे उम्मीद है कि वो भी आपको देख के बहुत मजा आएगा, क्योंकि वो एक बड़ा अलग नौयत का इंटरव्यू भी है। ठीक है। सो मैं और आमना चलते हैं एक टाइटल ब्रेक की तरफ। आपको रिक्वेस्ट करेंगे टाइटल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो हमारे आने वाले सारे इंटरव्यूज और वीडियोस उनकी नोटिफिकेशन आपको आती रहे। कहीं जाइएगा मत, विल जस्ट बी बैक आफ्टर अ रियली शॉर्ट ब्रेक। जी हसन, कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? अमानत से करना चाहूंगा, अमानत और एक सवाल से शुरू करना चाहूंगा। जरूर। कोई मुझे खुदा का बंदा जी ये बात समझाए और बताए कि मिस्टर मलिक के पास इन सारी दाइयों के नंबर क्यों है? नहीं, दाई वो है ही नहीं, डॉक्टर हैं वो। डॉक्टर हैं, और वो कह रही हैं कि मलिक साहब आपने पहले भी कभी मैंने आपको डिसअपॉइंट किया है। इसका मतलब मलिक साहब ये काम पहले कराते रहे। मलिक साहब अबॉर्शंस का जो है क्या चक्कर है मलिक साहब का? एंड देन दैट वाज नॉट इट। शी सेज आप तो और भी लोगों को जानते हैं, आप भले उनसे पूछवा लें। मिस्टर मलिक क्या कर रहे हैं ऐसा कि ये दुनिया भर की मिडवाइफ कोई अंडरहैंड ऑपरेशन चला रहे हैं अबॉर्शंस का, और वो कह रहे हैं इसको ब्लैंक चेक काट के दो अलीमा को। ये बात समझी नहीं है मेरी। तो दो ही चीजें हो सकती है ना मलिक साहब, या तो फिर इज इट रियली नॉट वियर्ड व्हाट दिस होल थिंग दैट उनके पास दाइयों के नंबर है? उनके पास दाइयों के नंबर है, और वो कह रही है कि आप इसको भी फोन करना, आप किसी से भी पूछो। बट वी एस्टैब्लिश्ड दिस लाइक अ लॉन्ग टाइम अगो दैट अमानत की दुनिया में लॉट्स ऑफ थिंग्स आर रियली वियर्ड। दिस इज बियॉन्ड वियर्ड। दिस इज अच्छा, उसने कहा ना दाई अलीमा ने कि आपके पास और भी ऐसे आप पहले कराते रहे, एंड आई वाज लाइक has he been getting girls like knocked up and aborted? Like यही what else does it mean? हाँ, that's what it means. That is what it means. Because हमारी मिसेस मलिक को तो बेचारी को ऐसे लाड करके कहते हैं तुम तो बहुत ही बेवकूफ हो। बड़ी गैस लाइटिंग बड़ी करते हैं वैसे, बहुत ज्यादा करते हैं यार। बहुत क्या तरीका है मिस्टर मलिक? हाँ, मिसेस मलिक को पहले लाड करते हैं, फिर कहते हैं तुम अपना दिमाग नहीं। मिसेस मलिक has earned that reputation. मतलब वो अब मेहरू के पास गई है, ऊपर मेहर के पास, उसको कहने के लिए कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है। मिस्टर मलिक लपक के वहां पहुंच जाते हैं छलावे की तरह, फिर वो चले जाते हैं, एंड देन शी आल्सो लीव्स, शी डजंट टेल हर। मिसेस मलिक हैज अर्न्ड दैट रेपुटेशन ऑफ नॉट बीइंग वेरी ब्राइट। क्या ड्रामा है यार, क्या ड्रामा बनाया, क्या ड्रामा है, कसम से क्या ड्रामा बनाया। आई लव इट, समझ नहीं आती। जूनी का फेवरेट रंग पर्पल है। नहीं, ग्रीन। पर्पल, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो ग्रीन में लिबास उतारा है। अब लिबास चेंज कर पर्पल ही दूसरा पहन लिया उसने लिबास, और वो आई विश मैं नकल उतार सकती, लेकिन ज्यादा हो जाएगा। किसकी? जुनी की। उतारे, किसने रोकना आपको? उतारे। आप रुस्माई में इतनी अच्छी उतारती थी। नहीं, वो तो खैर वो तो बनी बनाई नकल थी, जुनी के लिए उतारती। क्यों? वो क्या पूछता है कि तुम्हारे साथ बहुत, वो क्या डायलॉग कहता है, जुनैद ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, या तो क्या ही से समथिंग ना, हाँ, ये तुम्हें लेट डाउन किया या जलील कराया, तो तुम मुझे जलील तो तुम ने कराया है जरा, मुझे कहीं का the way she talks, it's like, you know, oh my god, I don't like, sometimes I ask myself why I watch. You question yourself. I question myself. But then I'm like, you know, it's also fun. It's fun. Totally fun. It's total fun. ज़रार वो इंसान है जी, एक अच्छा इंसान दिखाया गया, एक रीजनेबल इंसान दिखाया गया जी,
उसकी बीवी के ऊपर इल्जाम लगा है, जिस बीवी का इतना सानिया हुआ है, सब दिल कुछ बहुत बड़ा है ज़रार का, आप ना ऐसे करें। कह रहा है अभी भी आई एम मिसिंग हर। हाँ हाँ, उसको यकीन है कि उसने अफेयर चलाया जुनैद से, जुनैद को वो माफ करने को तैयार नहीं है, उसको मिस कर रहा है, दिल बड़ा है इसका। बट जुनैद को तो ऑलमोस्ट उसने माफ कर दिया। वो जुनैद को कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम रुको यहीं पे। वो तो इसके लिए जा रहा है क्योंकि वो जंजालपुरा जो बना हुआ है वो जाएगा तो ये उसके साथ तलाक होगी तो फिर समरा हो जाएगी। इसका इलाज ये है कि ये सब लोग आपस में तलाक करके ना दोनों खानदान अलग हो जाएं बस। ये दोनों नहीं, हर एक इंसान अपनी अपनी तलाक करा के ना ये नहीं, लेकिन जुनैद को अच्छी लड़की मिल गई है लंदन वाली, तो वो उसको क्यों, उसका फ्यूचर आप क्यों तबाह कर रहे हैं? हाँ तो वो जाए, उसको पता नहीं क्यों रोक रहे हैं कि तुम। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही जी ये जो खानदान है जी, ये अब इतनी मतलब मुश्किलात से गुजरे हैं, ये अपने बच्चों की तलाक करा क्यों नहीं देते, होने क्यों नहीं देते? करा ले यार। समरा को आप उस घर में, वाकई में आप अपनी बेटी को भेजना चाहते हैं उस घर में जहां पे उसके ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, जो कि इतने आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इतने वियर्ड किस्म के लोग हैं? व्हाई वुड यू वांट योर डॉटर टू गो बैक टू दैट हाउस? और माशाल्लाह आप लोग खाते पीते घराने के लोग हैं, मतलब आपके बड़ा सीन था जब ज़रार जुनी को छोड़ने जाता है और ऊपर से वो उसका भाई उतर आता है। हाँ, क्या नाम होता है उसका? राहील। उधर से अपने राजा हैदर साहब, वालिद साहब हैं, वो पड़ जाते हैं उनको। फिर ज़रार ऐसे मुड़ता है और स्लो मोशन में एग्जिट करता है। यार आर्टिस्टिक आप नीचे देखें ड्रामे के है, ये बड़ा इसका है। कुछ जगहों पे ना ऐसे लगता है कि ये बड़ा कोई आर्टिस्टिक वाइब्स आते हैं ऐसे। हाँ ड्रामा, हाँ, कि बड़ा इसमें आप देखें ना जुनी अब सड़क पे जा रही है लड़खड़ाती भी। जुनी आई कैसे थी? टाइमिंग आप देखें, जुनी आई कैसे थी? जैसे जा रही थी वैसे आई थी। नहीं पैदल आई थी। छोटी सी दुनिया ना अमानत की। नहीं, उसके बाद गाड़ी नहीं है घर पे, वो तो बड़े अमीर बाप की बच्ची है, बस ऐसी तो वो ऐसे ही आई, करीम करा के आई थी। नहीं पैदल आई थी वो, पैदल आई थी। हाँ। तो वो पैदल वापस रोड पे चल रही थी जी। मतलब इतने बड़े बड़े घरों में जो डिफेंस में लोग रहते हैं जी, उनका ऐसे ही सिस्टम होता है, वो रोडों पे जरूरी होता है ना, ताकि जब ज़रार गुजर रहा हो तो वो देखे और फिर वो लड़खड़ा के गिरे और बेहोश। और ज़रार अपनी सिटी में वहीं से गुजर रहा था, कराची लाहौर की नंबर प्लेट। छोटी सी दुनिया है ना अमानत की। ठीक है, क्या समझे आप? मैंने आपको कभी रोड पे स्पॉट किया? आमना रोड पे मिल गई आप। एक बार मुझे पता चला कि आप डॉल्फिन मॉल में थी और मैं भी था, और हम फिर भी मैंने आपको नहीं देखा। नहीं, हम पार्क हाउस नहीं जाते ना, वहां अगर जाते तो मिल जाते जहाँ ड्रामे शूट होते हैं। एनीवे, कुछ है कहने के लिए आपको इस कंस्ट्रक्टिव? मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई रिप्लेसमेंट होती ना अमानत की तो हम ना देखते, बट रोस्टिंग क्वालिटी है अमानत की। I really don't know why all these actors, really fine actors, have signed up for it. कोई सर पैर नहीं है ड्रामे का, कोई ना सर है ना पैर है, कुछ भी नहीं है इस ड्रामे में। बस मिस्टर मिसेस मलिक हैं, मिस्टर मिसेस, और अब डॉक्टर हलीमा है। डॉक्टर मिस्टर मलिक का तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। खुदाई कसम पिछली एपिसोड तक दाई हलीमा थी, अब वो डॉक्टर हो गई। हाँ, दाई हलीमा। Credit to her वैसे, that she said I'm not going to do it. ना कि अबॉर्शन जो है वो लीगल है बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। ने कहा अब तो जान पड़ गई है उसमें, अब तो मैंने कत्ल होगा, सांस आ गया तो कत्ल। सांस गया, उनको कैसे आया? उन्होंने हाथ लगा के चेक किया सांस आ गया। ये तो उनका कमाल दिया होगा, स्टेथोस्कोप उन्होंने लगाया होगा। स्टेथोस्कोप से आपने बच्चे पैदा किए हैं, पल्स आपको पता चल जाता है, हार्ट बीट पता चलती है, हार्ट बीट पता चलती है, हार्ट बीट का मतलब है सांस आ रहा है। हाँ अच्छा ओ, तो सांस, मगर सांस बहुत जल्दी आ जाता है मतलब है। और 4 महीने हो गए हैं, अब तो उसको पता ही नहीं था, अभी भी डिस्कशन हम कर चुके हैं। हाँ। वो बड़े लोगों ने फिर कहा जी, उन्होंने कहा कि ये कोई अजीब बात नहीं है। अच्छा ठीक है, हम ना फिर भी कन्विंस नहीं। वो जब तलाक के सुने, आगे बहुत सफर है हमारा, आगे जा रहा हूँ। वो उसने कहा मलिक साहब आप वैसे बड़े तेज हैं, आपने क्या यार तरकीब लड़ाई है, आपने तलाक नाम, हाउ डिड यू डू इट, वाओ मैन, इट वाज अमेजिंग। एंड मलिक साहब भी कह रहे हैं हाँ बस वो मेरा दिमाग लड़ाया मैंने कहा यार ये यूं नहीं होना चाहिए। अबे क्या अमेजिंग। मूविंग ऑन टू आमना, इब्ने हवा। नहीं हाँ, इब्ने हवा पहले बात खत्म कर दे सदा। Your first impression of Ibn Hawa? I actually thought the premise was quite interesting. I thought that the first 10 minutes was quite interesting कि आपको एक central character is a beva, a rich widow, and उसको दिखाया हुआ सारा, that was interesting. और जो पूरे मोहल्ले की डायनामिक है कि 2 दर्जी टेलर बॉयज हैं, they're in the equation, वहाँ तक interesting था। They're not in the equation, Amy.
Of course, I know that. Shehzad Sheikh's character is central. I know. Hira Mani have. I felt they have a history. Exactly. So there is a dynamic there, and then there is B. Sharbatan. Shahida. नहीं. शबराता. शबराता. मैं कहती शराबा. शराबा भी चल जाता. हाँ. B. शबरातन जो है शबरातन. Played by Nadia Afgan. Nadia Afgan. And we see Iman Salim coming back to screen as her daughter. तो मुझे लगा बड़ा इंटरेस्टिंग सा डायनामिक है. फिर वो जो पूरा वो जो एक डकैती का सीन होता है. I have to say, you want me to go on or you want to add something to the premise? I felt was interesting कि एक बेवा है, rich widow. अब आगे उसके साथ क्या होगा? But rich widow. Where have we seen a rich widow? Where have we seen? We will come to that one as well. We will come to that as well. But I like the fact that they're making stories on rich widows, right? But then the second half of the drama really fell. उन्होंने फिर ऐसा जुगाड़ फिट किया, वो पूरा जो खानदान आ गया और अब they made it like in your face, जैसे वो चपाती बना के थप्पड़ की तरह आपके मुंह पे मारा कि ये अमीर है और इसका जो ससुराल है वो इसको फ्लीस करना चाहता है और अब इसके साथ ये होगा. एंड देन उसको जो उसका पोर्ट्रेल किया वो इतना सिंपलटन और इतनी अच्छी. या जिस मुलाजमा ने आपके यहाँ डकैती कराई है और आपने सुना है कि उसने कहा है कि इसको मारना पड़ेगा, गला घोंट दो, उसको आपने तरस खा के जेवर का सेट दे दिया. ये तो आपका आप दे देती. मैं चपेड़े ना मारती. मतलब है आपका मजहब आपको ये नहीं सिखाता. उनको दिखाया हुआ ना कि बहुत पायस और बहुत रिलीजियस उनको खातून दिखाया हुआ है. आपका मजहब ये नहीं सिखाता कि आप इस किस्म की बेवकूफियां करें. So that then it started to get a bit much. वो बेवकूफ ही है. वो बेवकूफ है. It started to fall into typical like. मेहरबानो नाम है उनका. नहीं. मारूफ मेहरबानो. माजबीन. एक और माजबीन आ गई है. आप लोगों को नाम नहीं मिल रहे कोई और. मेहरबानो, माजबीन, मारूफ. हम रख देते हैं. हैं? हम रख देते हैं. चेंज करें यार नाम. बुशरा रखे नाम इनका. नहीं बुशरा नहीं लगती वो. लगती है थोड़ी सी. लगती है मुझे. रख दें आप. वर्दा रख दें. ठीक. शुमाइला लंबा हो गया. अच्छा. छोटा रखें थोड़ा. अच्छा. रखें आप. कूल सा रख लें कोई. कूल नहीं थी वो. तो हम रखेंगे ना उनका नाम. नहीं कूल थी नहीं तो क्या नाम बुशरा ही ठीक था. एमजे रख लेते हैं. चलें. बुशरा ठीक. एमजे नहीं थी वो बिल्कुल. एमजे तो नहीं थी. हाँ बुशरा जो थी. वो ये पागल हो गए ये जो क्रिटिक्स है ना, ये जो रिव्यू करते हैं, इतनी इनको पावर, इनके नशा इनके सर पे चढ़ गए, इन्होंने किरदारों के नाम ही तब्दील कर दिए. ओह माजबीन जो थी. अच्छा. Then I have to say that I felt that there was a lot of lacking in the direction. It was quite poor. The direction was quite poor. पूरा जो डकैती का सीन होता है, कोई पूछे कि डकैती तो ना गए उसको. क्या थी वो? चोरी. डकैती क्या होती है? डकैती होती है जब डाकू आते हैं. चोरी होती है जब चोर आते हैं. डकैती तब होती है जब डाकू आते हैं और गन पॉइंट पे आपको रख के और डाका डाल के जाते हैं. जो चोरी होती है कि वो स्नीकली आके चोरी. पूरा चोरी का जो सीन है उसमें वो खातून सो रही हैं और उनको नहीं पता चल रहा. और दूसरा वो खड़ी भी है राशिदा जो मुलाजमा है. ये नहीं कि वो व्हाई इज शी लाइक स्ट्रेट इन आई विजन कि वो उठे तो मेरी शक्ल ही नजर आए. नहीं. एंड द वर्स्ट वाज कि वो पहले चुप रहती है, उठी हुई है जी. जैसे ही वो जाने लगती है उसको रोक लेती है और फिर उसको बाहर भेज के फिर लॉक करती है. अबे वो बाहर चली जाए फिर लॉक कर ले. It was so badly directed. हाँ. अगर वो 2 सेकंड और लेटी रहती, वो कमरे से बाहर चली जाती, ये लॉक कर लेती. लेकिन उसने उसको रोका. हाँ. फिर प्रिटेंड किया कि आओ मैं तुम्हें रात को 2 बजे कमरे वो दिखाती हूँ जो साफ करने हैं. Exactly. उसको बाहर निकाला फिर लॉक किया. I mean रात को 2 बजे कह रही है आओ मैं तुम्हें कमरे दिखाऊं जो सफाई जहाँ. I mean और फिर बाहर से वो 2 जो नौजवान गुजर रहे थे उनको बचाओ की आवाजें. घर के बाहर है, कमरे के अंदर लॉक. और काफी बड़ा घर है, आगे लॉन भी है, मेन रोड तक उनको आवाजें गई. जैसे मतलब है कि मज्जो की आवाजें ना हो गई, मेरी गाड़ी का हरन हो गया. हाँ जी बिल्कुल. जो लोगों ने लाइव सुना है आज. सुना है? हाँ. अच्छा जी ठीक. तो वो ये है कि it was मज्जो is right. The direction was not that great. You are right. That's where it was lacking. And the दर्जी की दुकान and the guys there. हाँ जी. नींद आ रही है, थक bad गए, acting. and all like bad performance. हाँ, bad performance. Of course there is more to the story than meets the eye. वो for sure. ये पता है कि जो एमन सलीम का कैरेक्टर है वो इंटरेस्टेड है जाहिद भाई में, जो दर्जी हैं, जो शहजाद शेख प्ले कर रहे हैं. I have to say also Eman Salim is to her
articulation is too refined. Is too Wharton-esque. Is too Wharton-esque, absolutely. वो क्या कहती है, कोई ऐसे वर्ड्स एक दो बोलती है जो कि इंग्लिश का एक्सेंट परफेक्ट होता है, which you don't expect. हाँ, missed calls भी था, कुछ और भी था. इतनी सारी मिस्ड कॉल्स आई हुई हैं. हाँ. बट एक बात है कि एमन के एक्सप्रेशंस, एमन को एक्टिंग करनी आती है. हाँ. ये बात तो तय है. एमन को एक्टिंग करनी आती है, एमन की एक्सप्रेशंस भी ठीक है. ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो अंग्रेजी के तलफ़्फ़ुज़ात हैं और जो तलफ़्फ़ुज़ है और जो अंग्रेजी के अल्फाज हैं, उसमें इट इज़ टू एविडेंट दैट यू नो एमन इज़ foreign qualified and like you know has lived in New York. It's too so refined. वो ना दूसरा मेरे ख्याल में as far as her appearance is concerned also she looks too refined. She's too refined. एक चीज आपने मिस कर दी. क्या? आप मेरा ख्याल था आप पूछेंगे. ऐसी चीजें मैं नहीं मिस करता, लेकिन आपने असल ना ये चीज आप मिस कर देते हैं, लेकिन मैं भी मिस करने लगी थी, मुझे याद आ गया. आपने पूछा ही नहीं मेरे से. क्या? मज्जो का शनेल बैग रियल था कि नहीं? मज्जो ने शनेल बैग रखा हुआ? ओह सर, ओपनिंग सीन में शनेल था. उसी से तो पता चलता है वो कितनी रिच हैं. और स्पोर्ट्स कार से भी पता चल लगता है, जैसे 4.5 मिनट लगे उसे निकलने में. यूं करके वो बड़ी मुश्किल से वो निकलती हैं उसके. क्यों पता नहीं क्या है. उन्होंने कहा कि हमने स्पोर्ट्स कार दिखानी है इनकी. साहिब की थी ना, क्या नाम था उनका? साहब जी साहब मज्जो के जो हस्बैंड थे, मिस्टर मज्जो. एक्स इलाही कौन थे? इलाही नाम था उनका, पता नहीं कुछ ऐसा ही नाम था उनका. तो वो बहरहाल उनका बैग शनेल का था. असली था? नहीं आमना, इतना टाइम नहीं ले सकती आप. नहीं लग नहीं रहा था. पहली बात चलाओ भाई शाहरुख, चलाओ बैग. पहली बात तो ये है कि अगर मज्जो जो है वो इतनी रिलीजियस है, she would not do इस किस्म का, वो क्या कहते हैं, फजूल खर्ची. हाँ. या वो spendthrift नहीं, एक उर्दू का वर्ड है, इसराफ. बड़ी तेरी खैर हो जाए. इसलिए कह रही हूँ कि अम्मी कहते रहती हैं मुझे इसराफ करती हो. मज्जो इसराफ का मतलब है कि सर्फ ज्यादा कर देती हैं. मतलब हाँ, मतलब फजूल खर्च. हाँ. She would not spend this kind of money on a Chanel bag. Majjo won't. But Hira would. But it didn't look like a real Chanel bag. Okay. Because जो Chanel... And that's not a good look for Majjo, the character. No, it's not. Because वही बात है ना कि जो बंदा इतना religious और जो एक तरफ अपना सोने का हार दे रहा है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं, तो Chanel फी की करना तू. नहीं, और ऐसा नहीं है कि कोई थोड़ा महंगा है Chanel का बैग. नहीं, बहुत महंगा है. वो आपको ज्यादा पता होगा. Chanel का बैग इस वक्त जो अब Chanel ने प्राइसेस बढ़ा दी, ऑफ कोर्स मज्जो ने पिछले साल लिया होगा, अब Chanel ने प्राइसेस बढ़ा दी हैं. Chanel का बैग इज हिटिंग लाइक $1 million. So it's not like यार मरियम नवाज अगर ले सकती है बर्किन एंड ऑल ऑफ दैट, तो अगर मज्जो ने ले लिया Chanel तो क्या प्रॉब्लम? नहीं, लेकिन मरियम नवाज नॉट प्रिटेंडिंग टू बी ओवर पायस एंड रिलीजियस ना, बट मज्जो इज. तो जो बंदा इतना पायस है वो नहीं करेगा इस किस्म का फजूल खर्ची. मज्जो फिर तू बैग शायद मियां ने लेके दिया, मे बी वी बीइंग टू क्रिटिकल. ये भी हो सकता है. हाँ, एग्जैक्टली. लेकिन स्पोर्ट्स कार वो बदल सकती थी. पीछे फॉक्सी भी खड़ी हुई थी, वो ले जाती. उसमें से निकलना आसान. और वो सौदा वगैरह लेके आई क्योंकि मेहमान आ रहे थे. मेहमान यही आ रहे थे जो आए, जिनसे बशीरा बाजी जो थी वो घर के काम करवा रही थी. हाँ जी. समझ नहीं आई कुछ. हाँ नहीं भाई, रिश्तेदार तो गरीब है तो पैसा किसका है? मज्जो का या मिस्टर मज्जो का? नहीं, जो भी है इनके नाम ही है सब कुछ. रिच विडो है ना, बताया तो है. तो रिच विडो है क्योंकि हस्बैंड रिच था, तो हस्बैंड के रिश्तेदार भी रिच होने चाहिए. फिर हस्बैंड के रिश्तेदार गरीब हो सकता है, हस्बैंड सेल्फ मेड हो. ये चक्कर है. हाँ, बट एनीवे अगेन द प्रेमिस वाज इंटरेस्टिंग. प्रेमिस मैं बताऊं आपको क्या है? हीरा मानी का किरदार मज्जो और जाहिद. नहीं, आपको पता है या आपका ख्याल है? मेरा ख्याल है. हाँ बताएं. जब मुझे पता होता फिर तो मैं नहीं बताता. हाँ, ये भी बात है. जाहिद और मज्जो ये आपस में प्यार करते थे दोनों. ठीक है. मज्जो तो जो थी वो गरीब घराने से थी. ठीक है. जाहिद भी गरीब घराने से है. ऑब्वियसली हमें उसकी बैक स्टोरी पता चली है. और जो वो बैक स्टोरी इंटरेस्टिंग है. वालिद साहब जो हैं खांसते हुए, रजा साहब जो हैं जिनको हम बड़े ड्रामों में. अच्छा हाँ, बता लें, फिर मैं आप दोबारा आऊंगी. तो फिर उन्होंने कहा कि भाई तेरी माँ तो भाग गई थी किसी और के साथ. तो इस तरह के बैकग्राउंड से वो निकले. बहन की दूसरे घर में फुप्पो के पास पल रही है, क्योंकि घर में भी पल सकती थी. भाई अच्छा बाप है यार, जिंदा सेंसिबल भाई है. एनीवे, तो वो करके तो मज्जो और जाहिद जो थे ये आपस में इनका टांका था. तो जाहिद गरीब था, दर्जी ऑब्वियसली गरीब. आपने दर्जी इन्यूएंडो मारा, टांका था. आई लाइक इट. मैंने जानबूझ के नहीं मारा, बट गुड. हाँ, वेल डन. तो वो था, तो वो एक इतना पैसे नहीं कमा रहा था जाहिद. तो मज्जो के माँ बाप ने उसकी शादी कर दी साहब के साथ. ठीक है. मिस्टर मज्जो के साथ.
तो मिस्टर मज्जो जो थे वो बड़ी उम्र के थे, उनकी तरह ये आपने खुद से हिदायतुल्लाह की तरह थे ना। अच्छा। बड़ी उम्र के। अच्छा। तो वो गए फड़क इतना पैसा जवान आदमी नहीं कमा सकता। मज्जो का शनेल का बैग है, बात की आपने भाई जो जवान आदमी होता है वो फिर ऐसे नहीं करता। और वो शादी नहीं करता फिर अगर इतना पैसा कमा ले तो। मैं आपको बता रहा हूं, जब जवान आदमी इतना पैसे तो शादी क्यों करेगा, वो पार्टी करेगा। तो पार्टी भी कर रहा होगा साइड पे। नहीं मिस्टर मज्जो ऐसे नहीं थे। अच्छा। तो मिस्टर मज्जो जो थे उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने ना वो मर गए फिर। हाँ। मरना था उन्होंने, कहा था ऐसी थी, वो मर गए, ओवरडोज से। नहीं बूढ़े हो गए ना, वो मर गए। अच्छा। मिसेस मज्जो को छोड़ गए पीछे। ठीक है। अब मज्जो जो है वो मज्जो छुट गई पीछे। हाँ, और औलाद नहीं हुई। औलाद तो नहीं हुई क्योंकि वो बड़ी उम्र के थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चले पड़ता है भाई, जैसे औरतों के इश्यूज होते हैं ना, मर्दों के भी होते हैं। कम होते हैं। आपको क्या पता? मुझे पता है, मुझे बड़ा कुछ पता है। आपको कैसे पता? मुझे सब कुछ पता है। अच्छा ठीक है, तो बहरहाल उनके इश्यू से इनकी औलाद नहीं हुई। ठीक है। मज्जो अकेली रह गई इतनी सारी दौलत के साथ। अब वो जो है जाहिद, वो सुनता रहता है इस चीजों के बारे में। कोई आता है वो कहता है भाई कि मज्जो ने पैसे दे दिए, इसलिए वो सुन रहा था इतना। वो सुन रहा था, उसका मज्जो में इंटरेस्ट है, बचपन से था उसका, बचपन से प्यार करता है। कॉलीग ने अगले एपिसोड में प्रपोज कर दिया तो थप्पड़ पड़ता है फिर। वो उसके कॉलीग ने नहीं किया, फिर वो कोई और बंदा है। अच्छा, कोई और बंदा है। हाँ वो कोई और बंदा है। अच्छा। उसको चंड पड़ गई फिर। तो ये स्टोरी है। और इस बीच में जाहिद को प्यार करने लग गई शबीरा की माँ की बेटी शबराता की, प्लेड बाय एमन जी। शहजाद ने अच्छी एक्टिंग की। शहजाद तो कैरेक्टर एक्टर। मैंने अब फैसला कर लिया है कि शहजाद कैरेक्टर एक्टर के तौर पे बहुत। इसमें क्या कैरेक्टर है? हीरो ही है, वो कह रही है वो मेरा हीरो है, बट चॉकलेट बॉय हीरो नहीं है ना, रोमांटिक हीरो उस किस्म का नहीं है। ही इज गॉट अ कैरेक्टर, तो सही है। इन योर फेस हीरो नहीं है। हाँ नहीं, इस तरह का हीरो सही है, क्योंकि सटल प्ले करना था। अगेन मेरा देख, मुझे माजिबीन की कैरेक्टर से प्रॉब्लम है कि इतना सिंपल टर्न जो इन योर फेस बंदा बोंगिया मार रहा हो ना, वो बड़ा अनोइंग हो जाता है। वो नहीं ठीक। मतलब राशिदा को वो सेट देने की कोई जरूरत नहीं। कोई नहीं थी। और राशिदा को भी बेशर्म, तेरा मियाँ जेल ही छे, हाँ। तू फिर भी सेट फाड़ लिया। नहीं, राशिदा ने बिल्कुल सही किया। राशिदा कैरेक्टर में थी। हाँ वो कैरेक्टर में थी। वो शक्लें बना रही थी। क्या प्रॉब्लम है यार फिर? मज्जो माजिबीन जो है ना, मज्जो ने वो भी बड़ी अजीब बात की, मेरे हाथ पैर सलामत, मैं गेट आप पे बंद कर लांगी। तो फिर नजीर चाचा को ये क्यों कह रही हो कि अगली जुमरात को उन्होंने देख देने जानी है? वो भी खुद जाओ। यही बात है ना भाई, आप याद रखिएगा अगली जुमरात। दूसरा है जो जाहिद की बहन को फुप्पी ने पाला है, उसका कोई तुक नहीं था। आपके वालिद साहब जिंदा हैं, भाई जिंदा है, व्हाई वुड यू पाम ऑफ द सिस्टर टू समबडी एल्स, जहां पर वो जलील होके पली है। हमारे ड्रामे में पसंद करते हैं कि एक बच्ची को जलील होके पालो। जलील होके पालो, हम कई ड्रामों में देख रहे हैं। हाँ, हर ड्रामे में जलालत के साथ पालो बच्चों को। भाई बाप जिंदा है, क्या प्रॉब्लम है? खांस ही रहा है ना, अल्लाह माफ करे। तो खांस अब रहा है ना, बचपन से तो नहीं खांस रहा। नहीं, उसको जब भी बीवी की याद आती वो खांसना शुरू कर देता। मुझे रोस्टेबल लगना शुरू हो गया इब्ने हवा, पता नहीं क्या हुआ है। इतना रोस्टेबल था नहीं जितना। I hope this is not the mood in which we're continuing all dramas today. अब तो मुझे खाक आने लगा है। चले नेक्स्ट। नहीं, लेकिन ये है कि मैं ये कहना चाहूंगा, शहजाद शेख, हिरा मानी और एमन सलीम, इन तीनों की अदाकारी मुझे अच्छी लगी। बारिंग एमन का थोड़ा सा, आप जैसे बता रही हैं, आई एग्री विद यू कि शी इज टू रिफाइंड टू बी प्लेइंग। नहीं, मैं इसको अदाकारी का हिस्सा कहूंगी। आई बेग टू डिफर। अदाकारी में और भी चीजें आती ना, हम ना उसमें मगर आर्टिकुलेशन अदाकारी का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर आप अपना लहजा, अपना एक्सेंट नहीं बदल सकते अपने रोल के मुताबिक, तो आप you're a misfit in that role. So when I see her character, I feel that she's a misfit in that role. ठीक है। It doesn't go down. So नहीं, अदाकारी में उनको नहीं दूंगी। I mean, she's pleasant to watch on screen, of course. और वो कर भी लेती हैं वो। मतलब she could have been annoying. जैसे with all due respect, नादिया अफगान साहब का जो किरदार था, वो मुझे थोड़ा सा लगा कि OTT हो रहा है। OTT हो रहा है। Right. था या नहीं था? था हल्का सा। तो नादिया अफगान साहिबा का जो शबराता का जो किरदार था, वो मुझे थोड़ा सा OTT लगा। एमन वाला अभी तक नहीं लगा। नहीं, OTT एमन नहीं होंगी। हाँ, नहीं होंगी। कैसे बता आपको? एमन का पता है इतना। OTT नहीं होंगी। वो UTT रहेंगी, अंडर द टॉप, ओवर द टॉप नहीं जाएंगी, अंडर द टॉप ही रहेंगी, which means that she's too refined to be like in your face. Oh, interesting observation. हाँ, ये आमना की मिसाल है। So because she's so refined, she's too refined to be in your face. So which is kind of like a weakness. Yeah. She won't go OTT, which is like a positive, a plus. Yeah. Oh, good, Amna, good. हाँ, तो ये है। Interesting observation. ये है। I don't mind her at all in the drama. अच्छी बात है। मगर ये कि थोड़ा सा उनकी रेंज है ना, उससे वो हम देखते हैं आगे अगली जो किस्तों में मजीद। बट ये ड्रामा ऐसा नहीं है कि हम पहली किस्त देखने के बाद बोलेंगे हमने नहीं देखा। नहीं, ऐसा नहीं। So अगर हमारे इस रिव्यू का टाइटल ये इब्ने हवा वर्थ वॉचिंग,
So we would say the first episode is worth watching. It's worth watching. Yeah. So we'd like to watch the second, third, fourth, fifth episode. वही बात है कि जो भी कोई premise एक character आपका central character is a different character. हल्का सा भी norm से हट के आपको किसी चीज को तो दोबारा के साथ आप parallels draw कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नहीं, not at all. Why would you? Just because it's a rich widow doesn't Just because it's a rich widow doesn't mean it's the same thing. But it's interesting to see a drama based around a widow. That's interesting. ठीक है. Widow who was in love with Zahid. You think? It's obvious. Right. टाइटल के ऊपर वो उसकी गोद में सर रख के बैठा हुआ है. हाँ. बाद में भी तो हो सकता है प्यार. नहीं, वो आंखें, जाहिद की आंखों में जो यूं उसने देखा ना, पता चल जाता है. पहला प्यार था. मोहब्बत ही पहली थी. अच्छा. समझ आ गई मुझे. ठीक है. Moving on to ए मुश्त ए खाक. जी. मैंने आमना ये ड्रामा देखना शुरू किया, मुझे पता लगा कि दाई का एक्सीडेंट हो गया. दाई आप दुबई से वापस आए? मैं आया दुबई से वापस आया. मुझे रीसेंट डेवलपमेंट पता चली, दाई दा एक्सीडेंट हो गया, तो दाई मरन लगे. दाई वाज डाइंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ. बिटवीन को वो लगे, मास्क लगे हुए हैं, लगा हुआ है, मां दुआ मांग रही है, खराशें सारा कुछ है, कोमा में गया हुआ है. डॉक्टर ने कहा था भाई हम वेंटिलेटर से उठाने लगे इसको, ये मरने लगा है. अब मैं सोच रहा हूँ कि इसका एक्सीडेंट हुआ है तो क्या हुआ होगा, पर मैंने कहा नहीं, मैं ड्रामा तो देखूं, बचता नहीं है. क्या है क्या नहीं, मैं देख रहा हूँ. सारे दुआएं मांग रहे हैं. अच्छा, उनकी आपस में मियां बीवी की अलग टसल चल रही है, बॉबी की और दुआ की, कि बच गया था, मतलब है कि ठीक है, नहीं बचा तो फिर ये उनका आपस में चल रहा है, टेंशन बिल्ड हो रही है. दाई जिंदा है, मर गया है. क्यूट सी फियांसे भी उसकी, डिंपल वाली, मुझे पसंद है वैसे वो. जो भी आप हैं, ताबीन कौन प्ले कर रही हैं? ताबीन प्ले कर रही हैं, क्या नाम है उनका? इधर आप प्लीज नोट, शाहरुख जरा जूम इन करना हसन के एक्सप्रेशन पे. क्या है मेरी एक्सप्रेशन? कि जब हसन को कोई अच्छा टैलेंट नजर आता है, मैंने यंग टैलेंट, हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि मेरी आंख, आपकी आंख टैलेंट को वैसे परख लेती है. हाँ, ताबीन तो हसन की एक बड़ी क्यूट सा, एक शायर सा एक एक्सप्रेशन बन जाता है. ये जो बन रहा है क्या ताबीन, यार कास्ट के नाम आप लोग देना शुरू करें ताकि मैं पता लगे. आप रिसर्च करें, मेहनत करें. ताबीन को हम ढूंढेंगे इंशाल्लाह, और we'll reach out to her. And she's got a very nice smile. She's got beautiful eyes. And she's got a great dimple. And we must acknowledge it. And she's pretty. So ताबीन को हम करेंगे. बहरहाल ताबीन उधर अपनी टेंशन में है, ताबीन के माँ बाप अपनी टेंशन में है, दाई के माँ बाप अंकल आंटी दोनों हिल रहे हैं, वो लड़खड़ा रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया. फिर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तेरा लाख शुक्र है, दाई बच गया. सबने शुक्र का होश आ जाता है, सबको हुआ होश है. मैं कहा यार मैं जाके देखूं तो सही कि दाई का हुआ क्या है, एक्सीडेंट कैटास्ट्रोफिक एक्सीडेंट क्या था, ट्रक के नीचे आ गया था, क्या हो गया, क्रेन का तसादुम हो गया था, प्लेटो से गिर गया था नीचे, क्या हुआ. मैंने वो सीन लगाया, अल्लाह की कसम मैंने वो सीन लगाया वापस जाके, और 4 बार सीन देखा कि मैंने कहा ये टक्कर हुई क्या है, क्या हुई है भला पता है? रेड़ा आ गया था आगे, हमने देखा है वो, हम रेड़ा आया और रेड़े के साथ टक्कर भी नहीं हुई. नहीं मैं नहीं आहिस्ता बोलूंगा, मैं फटते हैं लोगों के कानों के पर्दे तो फटे. रेड़ा आया, रेड़े से टक्कर भी नहीं हुई, यूं उसने गाड़ी की है और वो कोमा में चला गया. नहीं तो अभी किसका कसूर है? और रेड़े वाला बच गया. रेड़े वाला बच गया. हाउ डू यू नो बच गया? शायद मर गया आया, रेड़े वाले ने निकाला उसे. राइट. रेड़े वाले ने आगे उसको बचाया, खोता भी बच गया, गधा भी बच गया, रेड़े भी बच गए. रेड़े को खराश नहीं आई, रेड़े वाले ने आके दाई को निकाला, दाई यूं पड़ा हुआ है. अच्छा नहीं हसन, दाई का खून भी नहीं निकल रहा. हसन एक सेकंड यार, ये आप लोग ऐसे पागल नहीं बना सकते लोगों को. आई एम सॉरी टू से, I have a lot of respect for all our directors and our producers and everybody who works on these dramas, but this is not on. No, but again, this is singularly. And I'm sorry, Amna. The director is Mr. Ehsan Talish. मैं exactly ये कहने लगी थी कि I think that there is not enough focus from Ehsan Talish in directing A Musht E Khak, because ये एक सीन नहीं है, ऐसे कई सीन है. ऐसे कई सीन है which have no continuity. अब इतना life and death के साथ he fought. दयान जो था वो मतलब है कि मरते मरते डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, उनकी शादी इज ऑन टेंडर हुक्स बिकॉज ऑफ दैट. एंड व्हेन ही कम्स होम देयर इज नॉट अ स्क्रैच ऑन हिज फेस, देयर इज नॉट अ बैंडेज ऑन हिज फेस. हॉस्पिटल में हमने देखा था, यहाँ भी पट्टियां लगी हुई, सर पे भी पट्टियां, ऑक्सीजन लगा हुआ, निशान, ब्रूजेस, ये वो, nothing. And it's not even like this is not achievable. We watched in इश्क़-ए-ला, सुल्तान का जब एक्सीडेंट होता है
कैसे गाड़ी को वो दिखाते हैं, टक्कर होती है, वो उड़ता हुआ जाता है, गिरता है, गाड़ी उसके ऊपर से जैसे भी उन्होंने चीट किया दिखाया, बट वो रीजनेबल था यार। वी सॉ इन रकीब से जब हदीका कियानी के कैरेक्टर सकीना मार खाता है अपने हस्बैंड से, जो उनके ब्रूजेस होते हैं दे टेक वीक्स टू डिम एंड टू फेड, वी सी द फेडिंग। यहाँ दाई जिंदगी मौत से लड़के घर आया है, नॉट अ स्क्रैच टू शो फॉर हिज एक्सीडेंट व्हिच वाज अ जोक। दैट एंटायर पिक्चराइजेशन ऑफ दैट एक्सीडेंट वाज अ जोक। तो मैं ये कहूंगी इन सीन्स के साथ आप शॉर्ट चेंज कर रहे हैं फिर ऑडियंस को। आप सीन्स के साथ आप पूरे ड्रामे के साथ शॉर्ट चेंज कर रहे हैं। मैं एहसन साहब बहुत बड़ा हमारा नाम है। मैं रीट्रेट करती हूँ, बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं मुश्ताक खाक को, और मुश्ताक खाक की भी प्रेमिस बहुत स्ट्रांग है, द सेंस दैट देयर इज अ वेरी वेरी रिलीजियस गर्ल हु इज मैरिड टू अ नॉन बिलीवर। ये बहुत स्ट्रांग प्रेमिस है, इस पे ड्रामा बहुत अच्छा बन सकता था। दिस डायरेक्शनल फ्लॉज बहुत है, स्टोरी राइटिंग फ्लॉज भी बहुत है, बहुत स्टोरी राइटिंग फ्लॉज है। अब आपको यही नहीं पता चल रहा कि जो दो सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं उनका कोई दीन ईमान ही नहीं है, दोनों का ही नहीं है, ना दुआ का है ना उसका है। अगर आप दुआ के कैरेक्टर को देखें तो वो अपने रिलीजियसनेस की वजह से, अपनी स्पिरिचुअलिटी की वजह से खुदा से करीब हैं। शी इज सपोज टू बी हम्बल एंड सॉफ्ट, वो उतनी एरोगेंट है, वो ऊपर से उसको कहती है ये, लेकिन ऑन द सेकेंड हैंड वो जाके वो शी इज मिसिंग हिम एंड शी इज लविंग हिम, और कभी कहती है मैं चांद तक जाऊंगी और मैं छोड़ूंगी कभी नहीं। दूसरी तरफ जो मुश्तजाब है, ही इज नॉट अ बिलीवर, वो उसको दाई मर रहा है, उसको कहता है ये तो मर जाएगा, फिर तुम्हारा खुदा किधर है, वो इस किस्म के सवाल कर रहा है व्हेन द ब्रदर इज ऑन द डेथ बेड, मगर फिर वो रो रहा है कि मैं तो दुआ के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। व्हाई डजंट ही से दैट हेल्प मी अंडरस्टैंड रिलीजन? व्हाई डजंट शी से कम आई लव यू, लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड रिलीजन? वो उसको गुस्से में डील कर रही है, वो आप आगे से, इट्स सो कंफ्यूजिंग, इट इज सो कंफ्यूजिंग। बिल्कुल सही कहा आपने। This could have been actually beautiful, but वही बात है कि आपने कैरेक्टर्स को एक जगल कर रहे हैं, मौकरी बना दी है। आपने किरदारों की मौकरी बनाई है और आपने ऑडियंस की मौकरी बनाई है। I mean, वो कह रही है, अब आप ये दुआ की बात सुने, शी इज टॉकिंग टू मुश्तजाब, और वो कह रही है कि मेरे साथ तो मेरा गुजारा किसी दरवेश के साथ होता, मैं खुद भी दरवेश हूँ। जिस इंसान को किसी दुनियावी चीज में कोई दिलचस्पी ना हो, ऐसे बंदे के साथ मेरा गुजारा था। शी न्यू फ्रॉम डे वन व्हेन दे मेट कि Bobby was not a darvish. Why did she agree to it? And fell in love with him. And fell in love with him. So there's something intrinsically wrong with Dua as well, that she fell in love with him. पहले दिन से वो arrogant था, उसने खुद कहा कि मैं खुद पसंद हूँ, और उसने देखी बदतमीजियाँ। To be fair, मुस्तजाब का कैरेक्टर शुरू से आखिर तक consistent है, consistently erratic है, erraticness उसकी consistent है। नहीं, ये वाली बात कि वो एक पल अगर वो कहता है कि मैं दुआ के बगैर मर जाऊंगा और ये कर दूंगा, तो फिर जब आप किसी से मोहब्बत जेन्युइन करते हो, इतना रूम तो होता है ना कि एक तो ये कि आप उसके फेथ को क्वेश्चन ना करो, पहली बात, पहले दिन से कर रहा है। दूसरा ये है कि फिर वो अगर कह रहे हैं कि कलमा पढ़ लो, तो वो कलमा नहीं पढ़ेगा, वो जाने देगा। अब ये तो बड़ा प्रॉब्लमैटिक है, ये जो कलमा पढ़ने वाला सीन है ना, ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है कि या वो कलमा पढ़ लो या तलाक। नो, दिस इज, आई एम सॉरी बट दिस इज लाइक सीरियस प्रॉब्लमैटिक, कि अगर आपको किसी को अपने आप को मुसलमान साबित करने के लिए कलमा पढ़ना पड़े, तो आई वुड से शादी जाती है तो जाए, मैं नहीं पढ़ता। हाउ डेयर यू, लेकिन वो तो मुसलमान नहीं है। हाउ डेयर यू क्वेश्चन, लेकिन वो तो मुसलमान नहीं है ना, वो तो कहता है कि मैं नहीं हूँ। मुस्तजाब तो कहता है कि वो बिलीवर नहीं। बट हसन, दिस इज सो रॉन्ग। आप ये लुक व्हाट यू आर शोइंग इज वेरी इररिस्पांसिबल, इट्स इररिस्पांसिबल, बिकॉज आपने उसको फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया है कि या तो कलमा पढ़ो या फिर तलाक पे साइन कर दो। Don't you think that's problematic? Now the thing is that this is such a sensitive issue. Exactly. And it has so many branches कि मैं अब कैसे हम इसको डील करें इस सिचुएशन को, because religiously इस्लामी नुक्ता नज़र से obviously आप एक गैर मुस्लिम मर्द के साथ शादी नहीं कर सकते। मगर वो मुसलमान है, वो कह रहा है कि वो नहीं है, उसने नहीं कहा, वो कह रहा है कि वो नहीं, मैंने पिछली किस्त नहीं देखी, बट वो जो कह रहा है कि तुम्हारा गॉड कैसे बचाएगा और ये सारी बातें, that's fine, लेकिन इन दुआज हेड इट्स क्लियर ना। अच्छा, आप इसमें भी दो चीजें एक है कि वो नाम का कोई मुसलमान हो, कलमा पढ़ ले, मुनाफिक लोग होते हैं, मुनाफिकत तो हमेशा से रही है, आधी दुनिया ऐसी है, वो नाम के मुसलमान होते हैं, कलमा भी पढ़ चुके होते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स नहीं होते। तो दुआ और उसकी फैमिली के दिमाग में क्या है कि ये बस कलमा पढ़ ले या बिलीवर हो जाए या प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो जाए, नमाजें पढ़े साथ में, क्या चाहते हैं वो, और फिर अगर ये सब चाहते हैं कि भाई नमाज पढ़े, रोजा पढ़े, तो फिर उसका और अल्लाह का मामला
कहाँ पे आप वो अब उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। और अगर दुआ इतनी अच्छी मुसलमान होती तो उसको राह रास्त पे लाने की कोशिश करती, ना कि वो कॉन्स्टेंटली उसके फेथ को क्वेश्चन ही कर रही है, कॉन्स्टेंटली वो उसको छिबियाँ दे रही है, उसको मतलब है कि अक्यूज कर रही है। आई हैवंट सीन हर बीइंग लविंग और ट्राइंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड इन इवन वन सीन। हमने जितना भी अपने मजहब के बारे में पढ़ा है और उन शख्सियात के बारे में पढ़ा है जिन्होंने मजहब को फैलाया या वो मैसेज लोगों तक पहुंचाया, उन्होंने अपने अपने एक्शंस के थ्रू लोगों को कन्विंस किया। दैट्स द क्रक्स। बिल्कुल, कि आप जबर के साथ तो किसी को नहीं करते, आप आहिस्ता आहिस्ता माइल करते हैं। तो अब वो कैसे माइल करे, इसमें एक चीज मुझे जरूर समझ में आती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एक शरई रिश्ता भी है जी। सो आई एम नो स्कॉलर, आई हैव नो आइडिया कि इसके ऊपर रूलिंग क्या है, कि अगर आपकी शादी एक ऐसे इंसान से हो जाती है जो कि बिलीवर नहीं है जी, तो उसके ऊपर रिलीजियस रूलिंग क्या है मुझे नहीं पता। नहीं, देखिए तलाक का हक तो आपको है, दिस इज अ गुड इनफ रीजन टू टेक डिवोर्स फ्रॉम हिम। बट आप कह रही है ना कि वो बिलीवर, वो है मुसलमान, तो अब वो मुसलमान है या नहीं, अगर उसको नहीं लग रहा तो तलाक तो वो ले सकती है, तो वो बस फिर ठीक है, वो तलाक लेना उसका हक है बिल्कुल। लेकिन उसकी जो कंफ्यूजन है ना, नहीं फिर सॉरी तलाक ले, फिर उसको ये ना बोले कि तुम कलमा पढ़ो या ना पढ़ो। एग्जैक्टली भाई आप अपना साइड, यार आपको नहीं ठीक लग रहा बंदा, आप उससे अलग हो जाएं, आपको राइट, आप खुला, आपके पास पूरा हक है, आप खुला नहीं, आप अलग हो जाएं। लेकिन आप ये मत कहें कि तुम अपने आप को मुसलमान साबित करो मेरे सामने, अनलेस वो आपके रवैये से इतना मुतासिर हो जाए, आपके लाइफस्टाइल से इतना मुतासिर हो जाए और आपके एक्शन से इतना मुतासिर हो जाए, वो बोल रहे कि यार कि मुझे अडॉप्ट करना है ये सब कुछ, मुझे ये जो इवेंचुअली होगा। नहीं, अब तो लगता है कि तलाक हो जाएगी इनकी, तलाक हो जाएगी। मुझे तो लगता है तकी हैज कम इन एज हीरो नंबर 2, दानियाल वेरी वेल, प्लेड वेरी वेल बाय हिम। आई थिंक ही इज गोइंग टू कम इन एज अ हीरो एंड मेरे ख्याल है उससे भी दुआ की शादी शायद हो जाए, लेकिन वो वटा सटा हो जाएगा फिर, ताबीन पता नहीं क्या होगा। लेकिन प्यार उसको, इश्क उसको है उससे, मुस्तबा से भी है, मुस्तजाब से, मुस्तबा कौन है, मुस्तजाब से, उससे भी प्यार करती है वो। अगेन मुस्तजाब का कैरेक्टर पहली एपिसोड से अब तक कंसिस्टेंट है, वो एरोगेंट है, उसने खुद बोला है मैं खुद पसंद हूँ, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, मेरा जो वो कंफ्यूजन मुस्तजाब को लेके पहले दिन से है वो अभी तक है। मगर दुआ की मुझे समझ नहीं आती, बिकॉज दुआ ने कहा ना ये तो मेरी बहन तो बिल्कुल ठंडी हवा की तरह है। नहीं, ठंडी हवा तो नहीं है, वो भी काफी अग्रेसिव है, वो काफी रिलीजियस सुपीरियोरिटी झाड़ती है, which is also not allowed in our religion. You're taught to be humble and kind, but she's not kind and humble. She's aggressive and she's constantly insinuating कि तुम तो ऐसे हो, तुम ऐसे हो। और बीच में जब वो बहुत ही ये हो गई कि मैं तो चांद तारों पे भी चली जाऊंगी जहाँ मियाँ लेके जाएगा। हाँ, exactly. जब वो कंप्लीट एक ऑपोजिट वो था। हाँ। नहीं, दूसरी बात है तुम इतनी मुंह फटो कि तुम्हारी सास तुम्हें कह रही कि तुमने अम्मी से आंटी कह दिया, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, तो क्यों नहीं मुंह से बोल रही कि आपने झूठ बोल के मेरा निकाह कराया, मैं आप पे कैसे एतबार करूं? कोई बात ही नहीं करता किसी से। And I have to say that one scene in which the two mothers are mourning when Dai is in the hospital was a bad performance. दोनों के मेकअप्स इंटैक्ट थे, दोनों खवातीन वो सूप वाला था जी, उससे पहले भी एक सोफे पे बैठ के उनके एक्रिलिक नेल्स और वो मैनिक्योर्स इंटैक्ट थे, उनका आईलाइनर, लिपस्टिक सब तो कुछ। मैनिक्योर कैसे हिलता? चलो मैनिक्योर ना हिलता, मेकअप तो हिल जाता ना। दाई 2 दिन से अस्पताल में, किसके पास टाइम है कि आईलैशेस लगाए और इतना मेकअप करे? They were like completely made up, so it was a very fake scene. Dai's entire accident was fake. रेड़ा याद करा दिया आपने। रेड़ा आप सोचें, रेड़े से बस रेड़े को टक्कर, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। लोगों के इतने सीवियर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं यार, रेड़े को तो टक्कर हुई यार, ये बहुत जाती है। देखिए फिर लोग हमें कहते हैं हम ओवर क्रिटिकल होते हैं। आप हमें यूं क्यों करते हैं हमारे साथ? आप बताएं, हमने को अभी तक जो हम बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप ये जो हमारी दुआ है उसके किरदार के बारे में आप बात करें। यार ये क्या तरीका है कि किसी को आप अपनी तरह, धोखा हुआ उसके साथ हो गया, भाई तलाक ले लो, खत्म हो गई बात। एग्जैक्टली, खत्म हो गई बात, दैट्स द एंड, खत्म। नहीं, अगर आप कह भी रहे हैं कि चलो उसको इतनी मोहब्बत है वो नहीं तलाक ले पा रही, चलें गिव इट टू हर, हो सकता है शी इज इन लव विद हिम, बट देन शी शुड वर्क काइंडली टुवर्ड्स रिफॉर्मिंग हिम। और जो कह दी मैं बिठा के देखो जान, मेरी बात सुनो, जैसे वो कह रहा है कि जान मैंने आपको बताया है कि मेरा प्रॉब्लम है, मेरा मजहब, आपका प्रॉब्लम है, ये लाइन। और इस पॉइंट पे उसने कहा नहीं कि आई विल अंडरस्टैंड,
मेक मी एक पॉइंट पे इस पर मुस्तजाब ने बोला मुझे वक्त तो थोड़ा सा। हाँ, मुस्तजाब ने बोला एंड इफ यू राइट, जैसे तुम बोलोगी वैसे होगा, वैसे होगा। तो अगर वो कह रहा है कि जैसे होगा तो वो उसको कहती नहीं मुझे तलाक चाहिए, नहीं तो उसको दो वो मौका यार। ये तो बड़ा अच्छा अजीम काम है एग्जैक्टली कि तुम अगर किसी को एक अपने मजहब की तरफ लेके आ रही हो तो तरीके के से उसको लेके आओ। एब्सोल्युटली। बट हैविंग सेड दैट, इस बात के ऊपर मुझे नहीं पता, कोई ना कोई रिलीजियस रूलिंग होगी इसके ऊपर कि यार कि अगर आपकी शादी हो जाती है ऐसे शख्स के साथ, जो कि उन्होंने दिखाई है, पिछली बार वो गई है मौलाना साहब के पास। कह रही हूं तलाक तो हक है। नहीं, वो मौलाना साहब के पास गई और मौलाना साहब ने से पूछा उसने कि किसी के साथ शादी हो जाए तो क्या हो, फिर वो आगे से इतनी ट्विस्टेड बातें करते हैं। उनके डायलॉग लिखे हैं खलील रहमान कमर, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आते बाबा जी क्या कहते रहते हैं। मैं बता रही हूँ। अच्छा, जब मौलाना साहब आते हैं ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक तो मौलाना साहब सुरमा लगा के आते हैं, बड़ा क्यूट है। मैं सोच रही हूँ कि मौलाना साहब की ड्रेस सेंस किसने डिजाइन की है। उनकी loaded for this stuff. Oh, Maulana Saab is like a PhD scholar. Yeah. He's a billionaire. He's a billionaire. He's got crore in his bank. Yeah. ये कि गुच्ची शुच्ची की चीज है। ऐसे ना समझे आप, हल्का ना लें। He's probably wearing Prada. Easy ना लें। No, that half sleeve choga over the shalwar kameez. I'm trying to understand. उनकी जिप भी थी यहाँ पे, देखिए आपने? स्टाइल है। जिप हियर। हाँ। शशके हैं मौलाना साहब के। क्या समझते हैं आप ये बताएं, एक और बात बताएं मुझे। जब मुस्तजाब जाता है दुआ को ढूंढते हुए मौलाना साहब बॉबी से मिलने, हाँ, अब बॉबी जाता है मौलाना से मिलने, नहीं वो दुआ को ढूंढता हुआ जाता है ना, तो व्हाई डज मौलाना साहब एंटरटेन हिम इन हिज बेडरूम? हमें देख रहे, मैं सोच रही हूँ मौलाना साहब बेड पे क्यों बैठे हुए हैं? हाँ, पहले वो बाहर थे एक सेकंड के लिए और उन्होंने शॉल भी ओढ़ी हुई थी, फिर वो बेड में गए हैं, बैठे हैं, शॉल भी उतारी है, चौकड़ी मारी है, यार बैठ के गप्पे मारते हैं। फिर बॉबी ने गप लगाना शुरू किए। Weird. That's odd. और दुआ चलती चलती डायरेक्ट उनके बेडरूम में आ गई। Again, as direction. I'm sorry, but it's a direction. It's a direction. देखिए, I can understand जब बनाने वालों ने ड्रामा बनाया है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, एक्टर्स अच्छे हैं, all of them are fine actors, all of them, not just the main lead. हर चीज़ अच्छी है, प्रोडक्शन भी है, बजट भी है, हर चीज़। फिर ऐसी चीजों की वजह से आपकी स्टोरी ऑल ओवर द प्लेस जाए, डायरेक्शन ऑल ओवर द प्लेस जाए। The accident scene was just too much. The accident scene was disappointing. Just too much. बिल्कुल। चलो देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है। ताबीन well done. And Daniel Afzal well done. Danny boy. Yeah. Danny का हमने इंटरव्यू भी किया है something hot पे, आ रहा होगा रिलेटेड। नहीं, on a serious note, तकलीफ होती है कि जब अच्छा कॉन्सेप्ट हो and it'll get ruined. जैसे I suspect कि यही चीज होगी इब्ने हवा के साथ। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, लग रहा है बहुत जल्दी जुगाड़ू बन जाएगा, बहुत जल्दी लग रहा है, अभी से लग रहा है, पहले किससे ही लग रहा है। यहाँ भी यही बात है कि really good concept, really good actors, but it's just all over the place. Let's see. हाय हसन, 3 ड्रामे रिव्यू किए, तीनों बुरे के कोई मजाक उड़ाया है। आप दोबारा का आ जाएं। लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करें? Disappointing. दिल लगाया है। Disappointing? Yeah. Why? I'm disappointed in Meher and Meru and Maher. हाँ. Why? Why are you not? I thought this was what it was. और वो दोनों, मुझे तो खुशी हुई बल्कि माहिर और मेहरू दोनों को देख के कि दोनों ही बेवकूफ नहीं है ना। माहिर इतना बेवकूफ है कि वो मेहरू को कंप्लीटली मतलब नीचे लग जाए और अपने आप को he's got a plan, and ना मेहरू इतनी बेवकूफ है कि वो माहिर के नाम सब जदाद लगा। I don't see it this way. Why is that not how it's supposed to be? No. The thing is कि उन्होंने एक मकसद की वजह से शादी जरूर की। वो मकसद क्या था कि माहिर को स्टेबिलिटी मिल जाए और मेरू को कंपेनियन मिल जाए। अब उनकी शादी हो गई है, ठीक है जी, आपको पता है इस वजह से उन्होंने शादी की है, बट देयर स्टिल नीड्स टू बी सम सिंसेरिटी। इसमें कोई बुराई नहीं थी, मगर अगर वो अब एक्टिवली एक दूसरे के अगेंस्ट काम करना शुरू करेंगे। अगेंस्ट तो नहीं किया उसने। आखिर में माहिर ने गाड़ी में बैठ के कहा है कि मैं तुम्हारे साथ वो वहाँ ज़रूर लगाऊंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये उसने क्यों कहा है? ही इज फॉलन फ्रॉम ग्रेस। He may have married her for the money, but we felt that maybe he could be sincere to her, or maybe he would fall in love with her. Hurt also, na? That's what I think. मेरा अपना ये ख्याल है कि जो दोनों ने ये डायलॉग मारे हैं ना, ये दुनिया के उसके प्रेशर में आके और जो अगला सुनना चाहता था उसको कह दिया है, या तो ये है
मेरू ने भी कोई ये कहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन माहिर ने तो किसी को नहीं सुनाया, उसने तो अपने आप को बोली ये बात। हाँ नहीं, लेकिन उसने जो बाप को कहा है ना, उसने बाप ने कहा है ना, उसने कहा है कि बेशर्मी और घटियापन मुझे विरासत में मिली है, कंफर्मिंग कि हाँ मैंने पैसे के लिए शादी की है। नहीं, वो तो बाप ने बोला कि तुमने बेशर्म यूं हरकत तो ये एग्जैक्टली उसने वही किया ना, कंफर्म किया कि हाँ इसीलिए किया है। तो मुझे उम्मीद है कि नहीं इसलिए नहीं किया, मगर ही इज जस्ट एंग्री, ही इज एंग्री बिकॉज आप देखें ना, बिल्डअप ऑफ एंगर भी तो हो रहा था। पहले दुकान में उसको दुकानदार कहता है आपका बेटा, उसके बाद फरीद साहब की बातें वो सुनता है, फिर बाप बार बार कॉल कर रहा है, फिर उसको एक्यूजेशन हो रही है तो पैसे के लिए किया, तो कहता है हाँ किया, कर लो जो करना है। आई फेल्ट मे बी दैट्स हाउ ही रिस्पॉन्डेड टू इट। बट फिर जब वो गाड़ी में बैठे कहता है, शायद वो भी कंटिन्यूएशन ऑफ दैट एंगर हो, और ही डजंट मीन इट। द सेम गोज फॉर मेरू, कि जो वो कहती है कि मैंने मेरे बाप ने हिदायतुल्लाह पे नहीं यकीन किया था, तो मैं माहिर पे कैसे कर लूं एतबार। इसका फ्लिप साइड भी है ना आमना, इट्स टू सून, they just got married like a couple of days ago, few days ago. So obviously वो आपके गार्ड्स अप होते हैं, चाहे आप जितने मर्जी एक दूसरे को शुरू में हस्बैंड एंड वाइफ समझें कि हम जितना मर्जी एक दूसरे को जानते हैं, उतना तो नहीं जानते जितना आप 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल इवेंचुअली 20 साल बाद जानते हैं। सो ऑब्वियसली 2 लोग साथ में रहना शुरू करते हैं, दोनों के गार्ड्स अप होते हैं, उसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ शायद दोनों रियलाइज करें कि माहिर को मेहरू से कोई खतरा नहीं है और मेहरू को माहिर से कोई खतरा नहीं है। इस एपिसोड में आपको थोड़ा सा हिंट दिया है कि खतरा होना चाहिए, हाँ, that they should both be wary of each other। हाँ, ये नहीं मुझे बात अच्छी लगी। ठीक है, लेकिन ये नेचुरल था, नेचुरल था। हाँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि ये कैसे हो गया। हाँ, अब देखिए डायरेक्शन अच्छी थी। वापस आया हमारा भाई अफान एयरपोर्ट से आया, आपने सोचा एक सेकंड के लिए कि यार 4 गाड़ियां खड़ी हैं, व्हाई इज ही कम आउटसाइड ऑन अ टैक्सी, बट ही सेज कि मामा ने गाड़ी नहीं भेजी, तो लड़की के इस्लामी शहर के पेरेंट्स ने गाड़ी भेजी होती, देयर इज अ रीजन फॉर इट। खैर वो अंदर आता है, द एंटायर सीन विद पप्पू वाज वेरी नेचुरल। कहते आप तो चुप करें ना, तो कहती है पप्पू से कैसे बात करती है, यार इट वाज रियली गुड, यार सकीना समो इज रियली गुड। उनके जो एक्सप्रेशंस है ना, वो जिस तरह कैप्चर करती है मोमेंट को, really good. Osama is also very good. Osama was very good in this episode. Osama was very good in very these good scenes. He's done a very good job. Yes. Absolutely. अब अगले एपिसोड में हमने देखा है कि गोली चली है भाई। गोली अब किसको लगेगी, किसको नहीं लगेगी। मर ना जाए ओसामा मतलब अफान। मुझे तो मैं माहिर हो चुका है, अस्पताल का एक उसका टूर हो चुका है, तो माहिर को तो दोबारा अस्पताल नहीं भेज सकते हैं, भेजें ओसामा को ना लग जाए, मतलब अफान को लगेगी या क्या होगा। बड़ा नेचुरल उन्होंने दिखाया कि जो मिनाल थी उसने कहा मैंने नहीं जाना, फिर वो कहता कि चली जाओ यार संभालने के लिए, तो वो आ जाती है। उसने ऑब्वियसली इसलिए भेजा ताकि वो इंफॉर्मेशन स्निफ करके आए और पता चले कि कोई पता तो नहीं लग गया। एग्जैक्टली। मगर अगेन माहिर जो है वो क्यों नहीं बता रहा कि ज़मीर जो है वो पैसे स्विंडलिंग कर रहा है। फरीद साहब को पॉइंट मारा उसने, मुझे पता चला कि आप और ज़मीर जो काम कर रहे हैं साथ मिलकर जो कर रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन उसने खुल के नहीं बोली ये बात। मगर इनका फरीद साहब का कसूर नहीं था उसमें। किसमें? ज़मीर जो कर रहा था स्विंडलिंग, एम्बेजलमेंट जो ज़मीर कर रहा था। फरीद साहब को ये तो पता ही है ना कि ये फरीद साहब तो लॉस्ट द कॉन्ट्रैक्ट ना। ज़मीर ने फरीद साहब का कॉन्ट्रैक्ट अपनी कंपनी को दे दिया था, बिकॉज ही सेड कि वो चाहती नहीं है मेरू, उनकी बीवी के फरीद साहब की बीवी के साथ उनकी लड़ाई हो गई, तो शी डजंट वांट कि फरीद साहब को कॉन्ट्रैक्ट मिले। अच्छा ये हाँ, so no, that was a bit confusing, but ये है कि अब let's see आगे क्या होता है। let's see इतनी easy आपको happy ending तो नहीं मिलने वाली ना। नहीं, if at all. But this was the 16th episode, I think. Was it? 16th episode, so it's good. It's going at a good pace. लेट्स सी अगले हफ्ते क्या होता है जी। अगले हफ्ते की एपिसोड ज्यादा पावर पैक्ड होगी। ये तो एक तरह से इट वाज अ लीड अप। यहाँ पे माहिर और मेरू ने मुझे मायूस किया हमने को मेरू ने मायूस कर दिया। आप बताएं आपको किसने मायूस किया और किसने नहीं किया। हमारे रिव्यूज के ऊपर अपने फीडबैक को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं और आमना आपसे जल्द मिलेंगे, लेकिन सैटरडे को आपको मेरा इंटरव्यू इंशाल्लाह देखने को मिलेगा कुमैल अनम का। उस पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुमैल को आप लोग देख रहे हैं एज वली मोहम्मद इन सिनफ़े आहन। एक और भी अभी उन्होंने ड्रामा ख़त्म किया सो बदनसीब। संडे को इंशाल्लाह आपको आमना का देखने को मिलेगा फैशन फोर्टनाइटली। संडे को ही मेरे टीवी शो की पहली एपिसोड आ रही है द बिग पिक TV1 पे 9 बजे, वो भी देखिएगा इमरान अशरफ के साथ। उस पर भी अपना फीडबैक दीजिएगा। मुझे और आमना को तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।